बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ए हिकमत और इल्म वाले रब, सब शुक्र और तारीफ़ आपके लिए हैं। आपने इंसानों को पैदा किया है, जिस्म और जहन दिया है, आज़ादी भी दी है, इख्तियार भी दिया है, अच्छाई बुराई का फ़र्क करने की तमीज़ भी दी है। अल्लाह आपका शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपका जितना शुक्र अदा करें कम है, मगर अल्लाह पाक हम फिर भी आपकी मदद और रहमत के मोहताज हैं। आपकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही तो हमको हिदायत देने वाले हैं। आपकी रहमत और मदद के बिना हम भूले भटके नादान लोग, हम कमज़ोर लोग सुधर नहीं सकते, ठीक नहीं हो सकते। हमें बहुत बहुत ठीक होने की ज़रूरत है, सुधरने की ज़रूरत है, हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह पाक, जब तक आप नहीं जाएंगे हमारा अंदर हमारा बाहर दुरुस्त नहीं हो सकता। अल्लाह पाक अपने इन गुनाहगार बंदों को सुधरने का मौका दे दें, फिर उस पर इस्तकामत भी दें कि हम अच्छाई पे रहें, मुस्तकिल रहें। अल्लाह आज की दुआ आज की दुआ उन नादान लोगों के लिए है जो बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद में फ़र्क करते हैं। अगर कोई मैथ या इंग्लिश का टीचर पढ़ाने आता है तो उसको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, चाय बिस्किट आइसक्रीम खिलाते हैं, खाने भी पेश करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं और फ़ीस भी हज़ारों में देते हैं। मगर जब कोई कुरान पाक पढ़ाने आता है, कोई कारी, कोई मौलवी साहब, कोई उस्तानी, तो बस लाल शरबत या हलवे से नवाजते हैं। अल्लाह फ़ीस या तो देते ही नहीं या ये कहते हैं कि ये तो सदका जारिया का काम है, दीन का काम है, अल्लाह का काम है, या फिर चंद सौ में बात डन कर लेते हैं, घर से बाहर बिठाते हैं। अल्लाह ऐसे कम अक्लों को अक्ल और हिकमत अता कर दें, कुछ खौफ खुदा अता कर दें। जो इंसान जिस चीज़ में माहिर है, जो हुनर वो जानता है, उसके ज़रिए वो ज़रिया माश कमाता है, बनाता है। अल्लाह पाक हज़रत उमर ने भी अपने ज़माने में बाकायदा कारियों की तनख्वाहें मुकर्रर की थी, दरवाज़ा खोल दिया था कि वो अपने ज़रिए माश के लिए ख़ुद कफ़ील हो जाएं। जो भी कुरान में किसी न किसी लिहाज से एक्सपर्ट है, जो दिन रात लगा कर अपना दिल दिमाग लगा कर अल्लाह की किताब में, उसके तलफ़ुज़ में, उसके मायनी में, किरात में महारत हासिल करने में लगे रहते हैं अल्लाह की खातिर या आखिरत की खातिर, तो इस तरह उनकी दुनिया भी आसान हो जाए। अल्लाह हम नादान मुसलमानों को कुरान वाले की इज़्ज़त करना सिखा दें, कद्र व मंजिलत सिखा दें। बाज़ बड़े बड़े घरों में कारी साहब या जो भी कोई कुरान पढ़ाने आता है, उनके आगे खाना ऐसे स्टील के बर्तनों में रखा जाता है, वो बर्तन जो घर के मुलाजिम इस्तेमाल करते हैं। मगर इंग्लिश साइंस टीचर के लिए खूबसूरत चीनी के या मार्बल के बर्तन, कप और प्लेट उनके सामने पेश किए जाते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों के तकब्बुर को आज़ी बख्श दें। अल्लाह बड़ा दिल दुखता है, ये कैसा भेदभाव है कुरान वाले के साथ। इंग्लिश मैथ टीचर के बराबर भी नहीं बल्कि उससे भी कमतर हैं। या अल्लाह ऐसे लोगों के आलूदा जहन को, तंग दिलों को पाकीज़गी बख्श दें। सिर्फ़ आपकी खातिर, आपकी किताब की खातिर ये अपनी इस्लाह खुद कर सकें। ऐसे लोग बच्चों के सामने भी इंग्लिश मैथ टीचर का ज़िक्र इज़्ज़त से और अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे अल्फाज से करते हैं, मगर कारी साहब मौलवी साहब के बारे में कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं मज़ाहन कि बच्चा भी कुरान वाले टीचर की इज़्ज़त करना कम कर देता है, उसको कम वैल्यू देता है। अल्लाह वालिदैन को हिदायत दें, बच्चों के सामने उस्ताद का, टीचर का मजाक ना उड़ाया करें, मजाक में ज़िक्र ना किया करें, कोई ऐसी बात ना किया करें, कोई कोलो फेल ऐसा ना पेश करें कि बच्चा भी अपने उस्ताद को कम तर समझे और ये ना समझे कि इसको पैसों पे रखा हुआ, ये बस हमारे लिए एक मुलाजिम है और इसको वैसे ही ट्रीट करना है। अल्लाह पाक बाज़ वालिदैन बच्चों के साथ टीचर के लिबास पर, उठने बैठने पर, खाने पीने के अंदाज़ को लेकर बातें करते हैं, तहकीर करते हैं, मगर टीचर के मुंह पर बहुत अच्छे बनते हैं, इज़्ज़त से पेश आते हैं टीचर के साथ। अल्लाह इन सब बंदों की ज़िंदगी से ये दोहरी शख्सियत तो निकाल दें, ये ज़ाहिर बातिन का फ़र्क तो निकाल दें। ये ख़ुद अपने बच्चे के मिजाज में, अखलाक में, किरदार को ख़राब कर रहे हैं, इनको एहसास ही नहीं है। अल्लाह हम सबको अखलाकियात में रहना सिखा दें, अच्छे अच्छे अखलाक अपनाना सिखा दें, अपने अखलाक को हम खुद संवारने वाले हों। हमारी बदज़बान
या बदइखलाक़ी से किसी मुसलमान बंदे बंदी का दिल ना टूटे, किसी की तहक़ीर ना हो, दिल आज़ारी ना हो, हम किसी मुसलमान को कमतर कीड़ा मकोड़ा ना समझें। या अल्लाह हम सही तरीके से हक़ूक़ुल बाद अदा करने की सोच और फ़िक्र में पड़ जाएं, ये हमारा मकसद बन जाए। हमें फ़िक्र लगा दें कि हम किसी से भी कभी हक़ूक़ुल बाद में कोई कोताही ना करें। या अल्लाह पहले अगर हो गई है जाने में अनजाने में तो हमें माफ़ी दे दें, हमें तौबा दे दें। अब तक हमने किसी की भी तहक़ीर की हो, बदअखलाक़ी बदसलूकी की हो, इज़्ज़त ना दी हो, कमतर समझा हो और कमतर समझ के ट्रीट किया हो, हम माफ़ी मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल कर लें। अल्लाह पाक हम मुसलमानों को सुधरने का मौका दे दें, अपनी इस्लाह का मौका दे दें। बस अपने अंदर, दूसरों के नहीं, बस अपने अंदर अपनी गलतियाँ ख़ामियों पर नज़र डालने की तौफ़ीक दे दें, गलतियों को ठीक करने की तौफ़ीक दे दें। अल्लाह हमें वैसा बना ले हम आपको पसंद आ जाएं, हमसे राज़ी हो जाएं, हमारी तौबा कबूल कर लें, हमारी दुआएं कबूल कर लें, हमारी गुजारिशें कबूल कर लें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।